अभी जहां एक तरफ भारत ब्रिटेन के सबसे खास प्रोजेक्ट टेम्पेस्ट पर कब्जा करने जा रहा है। जानेंगे कैसे भारत कब्जा करने जा रहा है और कैसे भारत के पास पूरी ताकत टेम्पेस्ट की ही सिर्फ नहीं आ जाएगी, बल्कि दुनिया में भारत की एक अलग छवि भी बन रही है। भारत के पास एक बड़ा मौका है अपने आप को सिद्ध करने का। तो वहीं दूसरी तरफ चीन में करेंसी का वो हाल हो गया कि युआन का सारा सपना धरा का धरा रह गया है और 2015 वाली स्थिति फिर से एक बार सामने आ गई है। बिल्कुल चीन में मचा है हाहाकार। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने हाल के दिनों में ये सोचा था कि डॉलर के मुकाबले युआन को सामने लाएगा और युआन को बना देगा मोहरा, और देखने में वैसा लग भी रहा था। जिस तरीके से डॉलर को लेकर प्रतिबंध लगा दिए रूस पर अमेरिका ने, चीन को मिल गया मौका और चीन युआन को प्रमोट करने लगा। युआन चीनी करेंसी को डॉलर के मुकाबले लाने के लिए चीन आज से नहीं तब से ज्यादा कोशिश कर रहा है जब से सत्ता पे जिनपिंग आए हैं, और ये तो जिनपिंग के लिए बहुत ही सुनहरा मौका था। लेकिन अचानक से ये क्या होने लगा कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होने लगा चीन का, और चीन में अचानक से करेंसी धड़ाम बोलनी शुरू कर दी। एक ऐसा रिस्क शुरू हो गया जो 2015 में हुआ था। 2015 में इसी तरह का पैनिक शुरू हो गया था जो इस वक्त चीन के अंदर हो रहा है। दरअसल ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट देख सकते हैं आप, जहां पर इस ग्राफ में आप देख रहे हैं ये काली लाइन चीनी युआन की है तो ये रेड लाइन डॉलर की है, और दोनों के अंदर परसेंटेज में चेंज दिखाए जा रहे हैं। किस तरीके के चेंज हैं। दोनों का मुकाबला 2021 के शुरुआती समय में बड़ा ही टक्कर का रहा है, और अप्रैल आते आते 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये गिरावट जहां इधर देखने को मिल रही है तो डॉलर में वही परसेंटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है। करेंसी इस तरीके से धड़ाम हुई है युआन की, जो बहुत बड़ा नुकसान लेकर आई है चीन के लिए। अब आप सोचेंगे अचानक से ऐसा क्यों होने लगा, इस तरह के हालात तो नहीं थे। अब पुराने रिकॉर्ड को आप देखें तो पुराना रिकॉर्ड ठीक ठाक ही चल रहा था, बिल्कुल डॉलर के मुकाबले में चल रहा था। फिर अचानक से ये सारी चीजें क्यों होने लगी। 2015 में भी इसी तरह के हालात पैदा हुए थे और आज एक बार फिर इसी तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं। और तुलना करेंगे आप तो ये रेड लाइन से ब्लूमबर्ग ने दिखलाया है कि किस तरीके से 2015 में इनका ग्राफ था, वही हाल इस वक्त यहाँ पर भी हो रहा है। क्या युआन की करेंसी को गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ है या फिर चीन का खुद का हाथ है? तो आपको बता दें इसमें बहुत बड़ी भूमिका में है चीन खुद। दरअसल जिनपिंग को इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि उनके सारे प्लान फेल हो रहे हैं, और इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है। इन सब की शुरुआत होती है महामारी से। चीन ने ये सोचा था महामारी जब पूरी दुनिया में फैल रही थी तो दूसरे के एसेट्स पर, दूसरे के चीजों पर कब्जा जमाता जाएगा चीन, लेकिन वहाँ ये प्लान फेल हो गया। चीन कब्जा जमा नहीं पाया। बहुत सारे देशों ने अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की नीतियों में बदलाव कर दिया। एफडीआई की नीतियों में बदलाव करने वाले देशों में भारत भी शामिल था, जिसकी वजह से दूसरी की कंपनियों पर कब्जा नहीं जमा पाया चीन। यहाँ एक प्लान हो गया फ्लॉप। वहीं दूसरा चीन ने ये करने की कोशिश की कि अपने व्यापार को बढ़ाए, पर वहाँ समस्या ये हो गई कि जिस तरीके से महामारी फैली चीन की बदनामी होने लगी और चीन से धीरे धीरे व्यापारिक रिश्ते कम करने लगे दुनिया के देश। वहीं तीसरी बड़ी गलती ये हो गई है कि अमेरिका ने ये कह दिया कि चीन हथियारों को दे सकता है रूस को, मतलब साफ हो गया चीन के ऊपर लगेगा बैन। कई सारे निवेशक वहाँ से पैसा निकालने लगे, शेयर बाजार होने लगा धड़ाम। फिर भी चीन इन परिस्थितियों को चीन संभाल लेता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि महामारी की वजह से पूरा लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन की वजह से सारे लगभग काम अभी बंद हो चुके हैं। चीन में 27 राज्यों में लगा चुका है लॉकडाउन, और बाकी के राज्यों में आंशिक लॉकडाउन है। चीन पूरी तरीके से तबाह हो रहा है और युआन को डॉलर बनाने का उसका सपना पूरी तरीके से तबाह
हो रहा है। वैसे आने वाले समय में अगर हालात नहीं सुधरे तो चीन को इससे भी बुरे दिन देखने को मिल सकता है, ये भी तय दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूके ने अब जो भारत को ऑफर किया है ना, आप कहेंगे कि भारत को इस ऑफर को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि भारत की ताकत का एहसास दुनिया को हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, भारत को ये ऑफर करना ये दिखला रहा है कि अब पश्चिमी देशों को भारत के ऊपर यकीन हो रहा है। पहले ये पश्चिमी देश ज्यादातर भारत को मानते ही नहीं थे कि ये किसी डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए सही है। दरअसल पश्चिमी देश ये कभी नहीं सोच सकते थे कि किसी प्राइम टेक्नोलॉजी, किसी खास चीज पे भारतीयों का हक हो सकता है या भारतीय बना सकते हैं, पर अब चीजें बदल रही है। दरअसल हमने ये तो जाना है कि यूके अपने एक 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म के टेम्पेस्ट परियोजना पर काम कर रहा है। टेम्पेस्ट नाम का एयरक्राफ्ट बना रहा है जो स्टील्थी फीचर के साथ साथ बिल्कुल नए फीचर्स वाला 6th जनरेशन वाला होगा। और इसके लिए उसने भारत को ऑफर भी दिया था कि आप हमारी परियोजना में शामिल हो जाओ और इसके लिए पैसे लगाओ ताकि इस परियोजना को हम लोग बराबर आगे ले जा सके। तब तक भारत ने कोई भी आधिकारिक रिस्पॉन्स नहीं दिया है टेम्पेस्ट को लेकर। जब से भारत सुखोई 57 की परियोजना से बाहर हुआ है, तब से भारत ने बिल्कुल भी किसी नए परियोजना पर दिमाग नहीं लगाया है। अपने एमका के प्रोग्राम को लेकर ही आगे बढ़ रहा था भारत। लेकिन अब यूके ने भारत को ये ऑफर किया है कि आप ऐसा कर सकते हैं, हमारे टेम्पेस्ट परियोजना के लिए आप सॉफ्टवेयर बनाइए, आप सॉफ्टवेयर बनाने का सारा जिम्मा अपने अंदर ले लीजिए और इस तरीके से आप भागीदारी कर सकते हैं टेम्पेस्ट परियोजना पर। से आपको बता दें, भारत ने यूके के इस 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर, इस ऑफर को लेकर आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन अगर भारत इस परियोजना में शामिल होता है तो भारत का मिशन होगा पूरा सॉफ्टवेयर स्पेक्ट्रम, जिसमें मिशन कंट्रोल सिस्टम, रडार सोर्स कोडिंग, ग्राउंड बेस्ड सिमुलेटर, पायलट ट्रेनिंग, ग्राउंड बेस्ड सिमुलेटर, ये सारे आएंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भारत का हाथ होने से आप समझ लीजिए हाफ ईयरली ये सॉफ्टवेयर बार बार अपडेट होंगे, यानी भारत के लिए बहुत अच्छा मौका आएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट करने पर एक ठीक ठाक रेवेन्यू मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत इस परियोजना में शामिल नहीं भी होता है कि हम पार्टनरशिप नहीं लेंगे और सिर्फ सॉफ्टवेयर काम को यूके आउटसोर्स कर देता है टेम्पेस्ट का, तो 5 से 7 बिलियन डॉलर का फायदा भारत को होगा और ऊपर से हर साल भारत को इस प्रोजेक्ट से फायदा होता ही जाएगा। सॉफ्टवेयर मामले में भारत कितना आगे निकल रहा है, अब पश्चिमी दुनिया भी लोहा मान रही है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को टेम्पेस्ट परियोजना में डायरेक्ट पार्टनरशिप करनी चाहिए या सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने का काम लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।